Hello everyone, myself Sahil Mandhyan, a second year BHMS student from State Homeopathic Medical College, Gorakhpur. Welcome again to my YouTube channel, Materia Medica Insight. In today's lesson, we are going to explore one of our second year medicine, Agnus castus, its key characteristics and clinical significance too. So grab your notes, stay tuned, and let's dive into the lecture. Agnus castus. Its common name is castetree. Its family is Verbinaceae. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. एग्नस कैस्टस was used in early days by both men and women to suppress the sexual desire. मीन्स पहले के टाइम में एग्नस कैस्टस को कैसे यूज किया जाता था. मेन एंड वुमेन both gender can use this medicine for suppress sexual desire. मीन्स सेक्सुअल जो डिजायर है उसे कम करने के लिए ये मेडिसिन यूज की जाती थी पहले के टाइम्स में. हेंस होम्योपैथिकली इट बिकम अ मेडिसिन फॉर सेक्सुअल वीकनेस. मीन जिन लोगों को सेक्सुअल वीकनेस होती है उनके लिए, जिनको कोई भी डिजायर नहीं होता है, सेक्सुअली कोई भी डिजायर खत्म हो चुका होता है उनके लिए, और सेक्सुअल पावर जो होती है कम हो जाती है, बिल्कुल मन नहीं करता है, उनके लिए सेक्सुअल वीकनेस, नो डिजायर, नो पावर, उनके लिए एग्नस कैस्टस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है. इट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी एज selenium, Staphysagraea and acid phos. Although properly speaking, it typifies a condition more desperate than that presented by any one of those रेमेडीज. इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि सेलेनियम हो गई, एसिड फॉस हो गई, स्टेफाइसिग्रिया हो गई, तीनों में से सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करती है, जो सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है पेशेंट की, उसमें से जो रिकवरी सबसे अच्छी शो करती है वो एग्नस कैस्टस शो करती है. इन तीनों में भी हमें कुछ सिमिलर, मोर देन सिमिलर, कुछ ऐसी ही कंडीशन देखने को मिलेगी पेशेंट की. लेकिन अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट है तो हम क्या सोचेंगे? एग्नस कैस्टस सोचेंगे. क्लिनिकल्स देखते हैं. क्लिनिकल्स में हम क्या क्या देखेंगे? एगलेक्सिया की कंडीशन, इम्पोटेंसी की कंडीशन, गोनोरिया की कंडीशन, स्टेरिलिटी की कंडीशन, ल्यूकोरिया की कंडीशन, स्प्रेन, स्ट्रेन, सारी चीजें हम क्लिनिकल्स में देखेंगे एग्नस कैस्टस के. तो एगलेक्सिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस मिल्क इन नर्सिंग वुमेन, डिमिनिश मिल्क सिक्रीशन. हमने अर्टिका में भी सेम चीज यही देखी थी. ल्यूकोरिया क्या होता है? व्हाइट येलो म्यूकस रिलीज्ड फ्रॉम वजाइना. इम्पोटेंसी क्या होता है? इम्पोटेंसी क्या होता है? इम्पोटेंसी ये होता है कि जो पेनिस का इरेक्शन होता है वो नहीं हो पाता. इनएबिलिटी टू हैव एन इरेक्शन इन पेनिस, पीनियल इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हम इसे कहते हैं. ल्यूकोरिया बता दिया. स्टेरिलिटी क्या होता है? स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है कि जो मदर होगी वो कंसीव नहीं कर पाएगी, वो न्यूबॉर्न को बर्थ नहीं दे पाएगी. स्टेरिलिटी वो कंडीशन होती है. ठीक है, उस कंडीशन में हम सोच सकते हैं. गोनोरिया क्या होता है? गोनोरिया क्या है? एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से होता है गोनोरिया. स्प्रेन का मतलब क्या होता है? स्प्रेन का मतलब होता है मोच आ जाना. क्या होता है? मोच आ जाना. एक स्ट्रेन भी हम देखेंगे. स्ट्रेन का मतलब होता है ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से स्ट्रेन हो जाता है, खिंचाव, खिंच जाता है ना, हम कहते हैं उसे हम स्ट्रेन कहते हैं. स्प्रेन मतलब मोच. हम देखते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस. स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होता है? कहां कहां पे होता है? सेक्सुअल ऑर्गन्स पे होगा. सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ बोथ दी सेक्सेस. इट लोअर्स सेक्सुअल वाइटलिटी. सेक्सुअल वाइटलिटी का मतलब क्या होता है? लोअर सेक्सुअल वाइटलिटी कैसे ठीक करती है? क्या क्या चीजों को एग्नस ठीक करती है कि जो कंडीशन है पेशेंट की, जो वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हुआ है वो रीअरेंज किस फॉर्म में होगा? लोअर सेक्सुअल वाइटलिटी का मतलब क्या होता है? हार्मोन्स जो होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं और जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो कम हो जाती है, तो उसे रिस्टोर करती है. इसे हम कहते हैं सेक्सुअल वाइटलिटी. विद करस्पॉन्डिंग मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिप्रेशन,
एंड लॉस ऑफ नर्वस एनर्जी, मेंटल डिप्रेशन को ठीक करती है और जो नर्वस सिस्टम की जो एनर्जी है जो कम हो गई है, जो खो चुकी है, उसे वो वापस से ठीक करती है। कौन? एग्नस कैस्टस। अब इसमें भी हमारे पास एक हमारी ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन वाली इमेज है और दूसरी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, जिससे हम याद कर पाएंगे सारे गाइडिंग सिम्टम। प्री मैच्योर ओल्ड एज, बोल्ड लेटर में है, फ्रॉम एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर, फ्रॉम एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर। एब्यूज का मतलब क्या होता है? मिसयूज, ठीक है। प्री मैच्योरली ओल्ड एज मतलब जो बुढ़ापा है, जो ओल्ड एज है, वो एज से पहले आ जाए, जब आनी चाहिए उससे बहुत पहले आ गई है। क्यों आ गई है? मिसयूज ऑफ सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल पावर का मिसयूज की वजह से बुढ़ापा जल्दी आ गया है, इसलिए यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। हम दूसरा देखते हैं, कंप्लीट इंपोर्टेंसी। इंपोर्टेंसी का मतलब हमने देखा विथ रिलैक्सेशन, फ्लैसिडिटी, कोल्डनेस ऑफ जेनिटिलियास। जेनिटिलिया मतलब स्क्रोटम जो होगा वहां पे कोल्डनेस होगी। फ्लैसिडिटी का मतलब बता दूं, लूज होता है, रिलैक्स होगा, लूज होगा। कोल्डनेस ऑफ जेनिटिलिया, जो पेनिस होगा, इंपोर्टेंसी कहाँ पे है? पेनिस में हो रही है, तो वहां पे क्या होगा? रिलैक्स्ड होगी पेनिस, इरेक्शन नहीं हो पाएगा और लूज होगी। नो सेक्सुअल डिजायर, हमने यहाँ पे भी देखा, इससे पहले भी देखा, नो सेक्सुअल डिजायर और पावर दोनों ही नहीं होगी, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इंपोर्टेंसी आफ्टर रिपीटेड अटैक ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आता है, जो कि होता क्यों है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती क्यों है? म्यूकस का टच हो जाना, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का होना, उस वजह से एसटीडी होती है। तो गोनोरिया के बाद क्या होगी? इंपोर्टेंसी हो जाएगी, ठीक है। गोनोरिया देख लिया हमने और इंपोर्टेंसी देख ली हमने। डेफिशिएंट सिक्रीशन और सप्रेशन ऑफ मिल्क इन नर्सिंग वुमेन, हमने ये कहाँ देखा? क्लिनिकल्स में देखा। यानी क्या है ये एगेलेक्सिया की कंडीशन है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ल्यूकोरिया कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा, बट ड्रेनिंग लिनेन येलो, पासेस इनपरसेप्टिबली। इनपरसेप्टिबली का मतलब क्या होता है? स्लोली, धीरे धीरे, फ्रॉम द वेरी रिलैक्स्ड पार्ट। वजाइना से क्या होगा? ल्यूकोरिया यानी कि व्हाइट येलो म्यूकस रिलीज होगा। कैसा होगा? येलो कलर का होगा। इसमें कैसा होगा? येलो होगा। वैसे ल्यूकोरिया व्हाइट भी होता है, इसमें कैसा होगा? व्हाइट, येलो होगा और ट्रांसपेरेंट होगा और स्लोली धीरे धीरे वजाइना से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सारे गाइडिंग सिम्टम्स देख लिए हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, इस इमेज से हम याद करने की कोशिश करते हैं। ये जो पेशेंट है, ये क्या है? प्रीमैच्योरली ओल्ड एज। इसकी क्या है? ओल्ड एज जल्दी आ गई है, इसका बुढ़ापा क्या है? जल्दी आ गया है। ये इतना परेशान क्यों है? क्योंकि ये इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसीलिए हम देख सकते हैं इसका हाथ इसके उस पार्ट पे है जहां पे इसको प्रॉब्लम है, यानी कि इसके पेनाइल पार्ट पे इसका हाथ है। क्यों? क्योंकि इसको इंपोर्टेंसी की दिक्कत है। इस इमेज से आप ये समझ सकते हैं कि इसका हाथ यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि ये इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। यहाँ पे एक फीमेल है, इसको एगेलेक्सिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी हम इसका माइंड देखेंगे तो देखेंगे हम बहुत ज्यादा सैड होता है, इसका जो होता है इंटरेस्ट किसी में नहीं होता है, एब्सेंट माइंडेड होता है। ये सारी चीजें भी हम देखते हैं, फिर हम वापस आते हैं एक बार। एब्सेंट माइंडेड सबसे पहले ही आ गया हमारे पास। एब्सेंट माइंडेड जो पेशेंट होगा कैसा होगा? एब्सेंट माइंडेड होगा, ठीक है। अनेबल टू रिकलेक्ट थिंग्स, उसको चीजें रिकलेक्ट करने में, कुछ सोचने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। ही हैड टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस, उसे कोई भी चीज दो बार पढ़नी पड़ेगी बिफोर ही कैन कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड का मतलब समझना, उसे कोई भी चीज दो बार पढ़नी पड़ेगी समझने के लिए। ही बिकम मेलेंकोलिक, मेलेंकोलिक मतलब होता है सैड। एपैथेटिक, एपैथेटिक मतलब होता है उसका किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। जब इंसान अपनी इस इंपोर्टेंसी वाली प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसका इंटरेस्ट ऑब्वियसली हर सारी चीजों में खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर, उसका जो सेक्सुअल पावर है वो जो उसने मिसयूज कर लिया उससे वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, वो फोकस नहीं कर पाएगा।
इल्यूजन ऑफ स्मेल्स, हेरिंग्स एंड मस्क। हेरिंग क्या होती है? हेरिंग होती है ये फिश, ये क्या है? ये हेरिंग है, ठीक है। उसको स्मेल आएगी, उसे ऐसा लगेगा कि उसके आसपास हेरिंग फिश की उसको स्मेल आ रही है, उसको मस्क की स्मेल आती है। मस्क क्या होता है? डियर होते हैं, उनकी स्मेल उसे ऐसा लगेगा, उसे इन सारी चीजों की स्मेल आ रही है। ये देख, ये स्मेल के फॉर्म में ये मस्क बना हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे उसे ऐसा लगेगा कि उसे मस्क की स्मेल आ रही है, हेरिंग फिश की स्मेल आ रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं एक्चुअली में। देयर इज अ ग्रेट सैडनेस, ठीक है, विद अ फिक्स्ड आइडिया ऑफ अप्रोचिंग डेथ। यहां से, जो यहां से स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, इसका मतलब मैं आप लोग को समझा दूं, एक बार रीड कर लेता हूं फटाफट। दिस फियर इज नॉट ऑफ इमीडिएट डेथ एज विथ एकोनाइट, बट द पेशेंट थिंक इट इज अ श्योर टू कम आफ्टर अ व्हाइल एंड देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग एनीथिंग। जैसा कि हमने देखा था जानते हैं, देखेंगे भी हम, एकोनाइट में क्या होता है, उस पेशेंट को पता होता है कि उसकी डेथ होने वाली है, लेकिन इसमें भी इसको पता होता है कि इसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन कब होगी इसे नहीं पता होता है, कुछ टाइम बाद होगी इसकी डेथ। एकोनाइट में क्या होता है, उसको टाइम पता रहता है कब होगी उसकी डेथ, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम एकोनाइट में पता रहता है। इसमें क्या है, इसे पता है कि इसकी डेथ हो जाएगी, तो इसका ये सोचना होता है कि कुछ करने का कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, इसकी डेथ तो होनी ही होनी, ऐसा पेशेंट को लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उसकी ओल्ड एज बहुत पहले आ गई है, तो उसका जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है लाइफ को लेकर के, ठीक है। नर्वस डेबिलिटी, डेबिलिटी मतलब क्या होता है? वीकनेस इन अनमैरिड पर्सन। क्यों? क्योंकि एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर, उन्होंने जो अपनी सेक्सुअल पावर है उसका मिसयूज किया हुआ है, इसलिए वो नर्वस मतलब मेंटली भी वीक हो जाते हैं, जो कि अनमैरिड पर्सन होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। ट्रैकीकार्डिया कॉज्ड बाय टोबैको इन न्यूरोटिक यंग मैन। ट्रैकीकार्डिया क्या होता है? जो हार्ट बीट होती है मोर देन 100 हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रैकीकार्डिया। अब ठीक है, अब हम एलिमेंट देखते हैं दिक्कत कैसे कैसे आती है, इसके बाद हम अपनी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। सेक्सुअल एक्सेसेस, सेक्सुअल एक्सेसेस की वजह से इसकी दिक्कत बढ़ जाती है। रिपीटेड अटैक ऑफ गोनोरिया और ग्लीड, गोनोरिया को ग्लीड भी कहते हैं। गोनोरिया के बाद क्या होना है? रिपीटेड अटैक ऑफ गोनोरिया के बाद इम्पोटेंसी आएगी, ठीक है। स्प्रेन यानी कि मोच हो जाना, और ओवरलिफ्टिंग, स्ट्रेन होता है, ओवर स्ट्रेचिंग, ये भी इसमें है, हम वो विलियम बोरिक सर की बुक में लिखा हुआ है, तो वो हम वहां देखेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? इस पेशेंट को इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है। इस लेडी यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इसे एग्लेक्सिया की कंडीशन है, ये बहुत ही ज्यादा एब्सेंट माइंडेड है, सैड है, एपेथेटिक है, इसका किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। ये बुक यहाँ पे क्यों लिया हुआ है? ये कोई भी चीज 2 बार पढ़ेगा तब ये समझ पाएगा, एक बार पढ़ने से नहीं समझ पाएगा, और बहुत ज्यादा सैड है। यहाँ पे ये फिश क्यों बनी हुई है? यहाँ पे ये फिश इसलिए बनी हुई है क्योंकि इसे मस्क और हेरिंग की इल्यूजन होता है कि यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। उसको स्मेल आती है, ठीक है। अप्रोचिंग डेथ, नो यूज, यहाँ पे ये चीज क्यों लिखी हुई है कि इसकी डेथ हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन इसे कुछ पता नहीं है कब, लेकिन होगी डेफिनेटली, ऐसा इस पेशेंट को लगता है। अब हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं अपनी, ठीक है। हम शॉर्ट ट्रिक समझते हैं कि क्या है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता दूं, एग्नस कैस्टस का एक आता है ऑयल। क्या आता है? ऑयल, यानी कि एग्नस कैस्टस का एक तेल आता है। बस हम इससे ही सारे अपने गाइडिंग सिम्टम्स कवर करेंगे। ऑयल, एग्नस कैस्टस का क्या आता है? एक ऑयल आता है। तो कैसे हमें करना है? एग्नस कैस्टस का ए, ऑयल का ओ, आई और एल, ठीक है। ए से हमने क्या देखेंगे? ए से हम देखेंगे एग्लेक्सिया की कंडीशन हम देखेंगे, ठीक है। ए से हमने ये देखा। ओ के का क्या मतलब है? ओल्ड एज, प्रीमेच्योरली ओल्ड एज। आई का मतलब क्या है? इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी। एल का मतलब ल्यूकोरिया, ठीक है। एल का मतलब ल्यूकोरिया, ठीक है। तो हमें बस ये याद रखना है कि एग्नस कैस्टस का एक तेल आता है, ऑयल आता है,
और अगर हमें पता चल गया एग्नस कैस्टस का एक ऑयल आता है तो हमने सारे गाइडिंग सिम्टम्स सिर्फ इस OIL से कवर कर दी। एगलेक्सिया की कंडीशन ये रही, ठीक है। ओ से क्या है, ओल्ड एज की कंडीशन, ये वाला सिम्टम कवर हो गया। इम्पोटेंसी इसमें भी है, इम्पोटेंसी ये भी लिखी हुई है, 2 पॉइंट इधर कवर हो गया। ल्यूकोरिया एल से ये कवर हो गया। और इसका एब्सेंट माइंड होता है, एपेथेटिक होता है, परेशान होता है बहुत ज्यादा, एक बार में कोई भी चीज नहीं समझ पाता है ये पर्सन, ठीक है। इसको दिक्कत कैसे बढ़ेगी, सेक्सुअल एक्सेसनेस की वजह से, स्प्रेन से, ओवरलिफ्टिंग की वजह से इसकी दिक्कत बढ़ेगी। आफ्टर रिपीटेड अटैक ऑफ गोनोरिया और ग्रीड की वजह से इसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो एगलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्टिका अरेंस में भी हमने देखा था, यहाँ पे भी देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं विलियम बोरिक सर की बुक और SK दुबे। तो हमने देख ली विलियम बोरिक सर की बुक और हमारे पास क्या बची, HC एलन। हमारे पास ये दो बची हुई हैं, हम ये देख लेते हैं फटाफट। The most effective point of attack of Agnus castus on the organism is the sexual organs। हमने ये देखा, ठीक है, हमने ये वहां पे भी देख लिया था विलियम बोरिक SK दुबे में। इट शोज दिस डिस्टिंक्टिव इन्फ्लुएंस इन बोथ द सेक्सेस, देख लिया था, बट इज मोर प्रोनाउंस इन मेन। अब ये चीज हमने नहीं देखी थी कि हमें दिक्कतें जो हैं मेंस में ज्यादा देखने को मिलेगी, इम्पोटेंसी, ठीक है, हमें ये मेंस में ज्यादा देखने को मिलेगी। हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया के रिपीटेड गोनोरिया के बाद क्या आएगा, इम्पोटेंसी हो जाएगी, ठीक है, ये मैंने वहां पे गाइडिंग सिम्टम में लिखा हुआ था। अ प्रोमिनेंट रेमेडी फॉर स्प्रेन एंड स्ट्रेन, मैंने आपको बताया था मोच के लिए, खिंच जाने के लिए, जैसे जो स्ट्रेन क्या होता है, खिंच जाता है, ओवर स्ट्रेचिंग जो हो जाती है मसल्स की, जॉइंट्स की, उसमें हम इसे सोच सकते हैं। गिनोइंग ईचिंग, अब यहाँ पे एक वर्ड है गिनोइंग ईचिंग इन ऑल पार्ट्स स्पेशली आईज। आईज में क्या था, कैसी थी आईज, आईज में कैसी थी, खुजली होगी, गिनोइंग ईचिंग होगी हर जगह, स्पेशली कहाँ, आईज में। गिनोइंग का मतलब चुभने वाली, ये आप लोग लिख लें, चुभने वाली खुजली होगी सारे पार्ट्स में, लेकिन स्पेशली कहाँ होगी, आईज में होगी, ठीक है। माइंड कैसा होगा, सेक्सुअली मेलनकोली, मेलनकोली मतलब सैडनेस होगा, सेक्सुअली कुछ उसमें ना पावर है ना डिजायर है, तो वो सेक्सुअली क्या होगा, परेशान होगा, सैड होगा। उसे क्या होगा, फियर ऑफ डेथ होगा, सैडनेस विथ इंप्रेशन ऑफ स्पीडी डेथ, उसकी डेथ बहुत नजदीक है, कभी भी आ सकती है, तो उसे ऐसा लगेगा। एब्सेंट माइंडेड हमने देख लिया, फॉरगेटफुल, भूल जाएगा चीजें। लैक ऑफ करेज, उसके अंदर कोई भी करेज नहीं होगा। नर्वस, डिप्रेशन एंड मेंटल फॉरबॉडिंग्स, इस शब्द का मतलब क्या होता है, फॉरबॉडिंग का मतलब समथिंग रॉन्ग विल हैपन इन फ्यूचर, कुछ गलत होने वाला है भविष्य में, उसे ऐसा लगेगा। उसकी प्यूपिल्स कैसी होंगी, बहुत ज्यादा डायलेटेड होंगी, डायलेटेड मतलब डायलेट, बड़ी हो जाएंगी प्यूपिल्स। इचिंग अराउंड द आईज हमने यहाँ पे देखा, ग्नोइंग इचिंग होगी सारे पार्ट्स में, लेकिन ज्यादा कहाँ होगी, आईज में। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब ये नहीं होता है कि उसको फोटो से दिक्कत होती है, कोई फोटो क्लिक करे तो दिक्कत होगी, नहीं। फोटोफोबिया का मतलब होता है उसे फियर ऑफ लाइट है, ये आप लोग लिख लें, फोटोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ लाइट, ठीक है। आगे देखते हैं हमने देखा ऑर्डर ऑफ हेरिंग्स और मस्क, फिश और डियर किससे स्मेल आएगी। एकिंग ऑफ द डॉर्सम, बेटर प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है, एकिंग का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं एकिंग का मतलब होता है पेन, नोज की बात कर रहा है, तो जो डॉर्सम वाले पार्ट होगा वहां पे उसको क्या होगा, पेन होगा। आराम उसे कैसे मिलेगा, प्रेशर से। लेट सपोज जो डॉर्सम होता है वो ये वाला पार्ट होता है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये होता है डॉर्सम वाला पार्ट। यहां पे उसे क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, उसे प्रेशर लगाने से आराम मिलेगा। अब हम एब्डोमेन देखते हैं, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन कैसी होगी, स्वालन होगी, सोर होगी, स्वालन मतलब सूज जाएगी, सोर मतलब पेन होगा वहां पे। स्टूल कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। रिसीड होगा, डिफिकल्ट, रिसीड मतलब जब भी जो पेशेंट है वो वॉशरूम जाएगा, उसका जो स्टूल है बाहर जाने, डेफिकेशन की वजह अंदर चला जाएगा, रिसीड्स इन, वापस अंदर चला जाएगा। डीप फिशर इन दी एनस,
डीप फिशर इन दी एनस। डीप फिशर इन एनस क्या होता है मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। सॉरी, क्योंकि लाइट आज पूरे दिन से नहीं थी तो मुझे लेक्चर शूट करना ही करना था, इस वजह से थोड़ी सी लाइट का इशू होगा, सो उसके लिए सॉरी। अब हम देख लेते हैं, अपने लेक्चर पे फोकस करते हैं। डीप फिशर इन दी एनस। फिशर, लेट सपोज ये एनल ओपनिंग है हमारी, और ये क्या है छोटा सा, ये है फिशर, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। डीप फिशर इन दी एनस, नोजिया विद सेंसेशन एज इफ इंटेस्टाइन वर प्रेस्ड डाउनवर्ड। उसे नोजिया होगा, जी उसका कैसा होगा, जी मचलाएगा और उसे ऐसा लगेगा जो उसका इंटेस्टाइन है वो नीचे की तरफ प्रेस हो रहा है। वांट टू सपोर्ट बोवेल, उसका जो बोवेल मोमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए उसका जो इंटेस्टाइन है उसे ऐसा फील होगा कि उसे वो नीचे जा रहा है, प्रेस हो रहा है नीचे। अब हम मेल के कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। येलो डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, गोनोरिया की कंडीशन में, ठीक है। नो इरेक्शन, इम्पोटेंसी गोनोरिया, ठीक है। बार बार मैं आप लोग को एक ही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेड अटैक ऑफ गोनोरिया के बाद इम्पोटेंसी। पार्ट्स कैसे होंगे, कोल्ड होंगे, हमने ये भी देखा। रिलैक्स्ड होंगे, फ्लेसिडिटी होगी, ठीक है। डिजायर गो ऑन, उसकी जो डिजायर होगी चली जाएगी। कैसी कैसी डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, ऑब्वियसली सेक्सुअल डिजायर चली गई होगी। स्कैंटी एमिशन विदाउट इजैकुलेशन, ठीक है। स्कैंटी एमिशन होगा विदाउट इजैकुलेशन, उसका में कोई भी इजैकुलेशन नहीं होगा, यानी कि स्पर्म का इजैकुलेशन नहीं होगा। बस कैसा होगा, स्कैंटी एमिशन होगा, थोड़ा थोड़ा एमिशन होता रहेगा। येलो डिस्चार्ज, लॉस ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड ऑन स्टेनिंग, जब भी हम जो डिस्चार्ज होगा उसमें देखेंगे तो उसमें कोई भी प्रोस्टेटिक फ्लूइड नहीं होगा। प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे जो कि स्पर्म को हेल्प करते हैं फॉर मेनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो होंगी, ठीक है। अब स्पर्म नहीं है, बस एक डिस्चार्ज हो रहा है स्मॉल अमाउंट में, येलो कलर का, लाइट येलो कलर का, उसमें कोई भी प्रोस्टेटिक फ्लूइड नहीं है। अब जब स्पर्म नहीं है तो सीमेन नहीं है, सीमेन नहीं है तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। क्लीटी डिस्चार्ज, ठीक है। क्लीटी डिस्चार्ज का मतलब भी यही, ग्लीटी मतलब मैं आप लोग को कैसे समझाऊं, मीन्स उसमें क्या होगा, बहुत कम अमाउंट में डिस्चार्ज होगा, ठीक है। म्यूकसी डिस्चार्ज हम कह सकते हैं, म्यूकस म्यूकस होगा। टेस्टिकल कैसे होंगे, कोल्ड, स्वालन, हार्ड एंड पेनफुल, हमने देख चुके हैं जो टेस्टिकल होते हैं कैसे होंगे, कोल्ड होंगे, स्वालन हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे और पेनफुल रहेंगे। फीमेल का देखते हैं स्कैंटी मेंसेस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो मेंसेस फेज होता है जिसमें कि ब्लीडिंग होती है वजाइना से, वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। एबोरेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, एबोरेंस का मतलब क्या होता है, एबोरेंस का मतलब क्या होता है, डिसलाइक, उसे इंटरकोर्स नहीं, मतलब वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट फेज में है कि उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना होगा, उसे नहीं समझ में आ रहा होगा, इसीलिए लिखा हुआ है हर जगह नो डिजायर, नो पावर। फीमेल के लिए भी लिखा हुआ है एबोरेंस मतलब डिसलाइक ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। रिलैक्सेशन ऑफ जेनिटिलिया, रिलैक्सेशन हमने देखा था इसके दुबे में, जेनिटिलिया रिलैक्स हो जाएंगे, फ्लेसिडिटी हो जाएगी, कोल्डनेस हो जाएगी विथ ल्यूकोरिया। एगिलेक्सिया की कंडीशन विथ सैडनेस, स्टेरिलिटी, देखिए हमने ल्यूकोरिया, स्टेनिंग येलो, ट्रांसपेरेंट। हिस्टेरिकल पल्पिटेशन विथ एपिटेक्सिस, हिस्टेरिकल पल्पिटेशन का मतलब क्या होगा, जो हार्ट बीट होगी वो कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। एपिटेक्सिस का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ठीक है। हार्ट की बीट तेज हो जाएगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगी विथ एपिटेक्सिस, एपिटेक्सिस मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। फर्स्ट टू सिक्स्थ पोटेंसी तक दे सकते हैं, ये एक तरीका होता है कि हम कितना डाइल्यूशन कर रहे हैं मेडिसिन में, हम कितना डाइल्यूशन कर रहे हैं बिफोर प्रिस्क्राइबिंग, उसी को कहते हैं फर्स्ट टू सिक्स्थ पोटेंसी तक हम उसे डाइल्यूट करेंगे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने से पहले। फॉर द लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओल्ड सिनर्स, ओल्ड सिनर्स का मतलब क्या होगा, जो पुराने जो उनको पुरानी चीजों का बहुत दुख होगा कि वो जिस लाइफ के फेजेस को क्रॉस करके आए हैं उनसे उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा, उन्हें बहुत ज्यादा सोचेंगे अपनी पुरानी चीजों के बारे में जो उन्होंने गलतियां करी हैं।
विथ इम्पोटेंसी एंड ग्लीट, ठीक है, इम्पोटेंसी होगी और गोनोरिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। सेल्फ कॉन्टेम्प्ट क्या होता है? सेल्फ हेट, वो खुद को नहीं पसंद करेंगे, खुद से ही चिड़े बैठे रहेंगे, खुद से ही परेशान रहेंगे। सेल्फ कॉन्टेम्प्ट का मतलब ये होता है कि सेल्फ हेट अराइजिंग इन यंग पर्सन, जो जवान जवान लोग होते हैं उनमें ये दिक्कतें आएंगी। फ्रॉम एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर, फ्रॉम सेमाइनल लॉसेस, समाइनल लॉसेस का मतलब क्या होता है? सीमेन का बहुत ज्यादा लॉस हो गया है उसकी बॉडी से, तो उसको दिक्कतें बढ़ गई हैं। प्रिवेंट एक्सकोरिएशन फ्रॉम वॉकिंग, जो भी डिस्चार्जेस हो रहे हैं वो एक्सकोरिएटिंग नहीं होंगे, मतलब वो छीलने लायक नहीं होंगे, वो बहुत सही, मतलब बहुत ऐसे से होंगे कि सिर्फ डिस्चार्ज होगा लेकिन वो एक्सकोरिएटिंग नहीं होंगे, मतलब स्किन को छीलेंगे नहीं, सिर्फ नॉर्मल डिस्चार्जेस होंगे। प्रिवेंट्स एक्सकोरिएटिंग फ्रॉम वॉकिंग, वॉकिंग करने से ये सारी चीजें होगी। तो एग्नस कैस्टस में सिर्फ इतना ही था, हमने सारी चीजें कवर कर ली एग्नस कैस्टस में, इससे ज्यादा कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। That's it for today's lesson, guys. That's it for Agnes Castus. I hope you all guys found this video helpful and informative. If you have any queries, any doubts, comment down below. I feel happy to respond to you all. Also hit the like button and subscribe to my channel Materia Medica Insight for more informative and educational content. Till then, bye bye, take care, keep studying, study hard, and avoid the background noise. Sorry for that. We are improving, we all are improving day by day. So till then, bye bye, take care, study hard. Thank you so much.